नमस्कार दोस्तों, हरियाणा प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स की इस नई वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो बार बार हमसे पूछे जाते हैं कमेंट्स के ज़रिए या फिर लोग हमें पर्सनली मेल भी करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उन क्वेश्चंस को मैं आंसर कर पाऊँ जो आप फ्रिक्वेंटली हमसे पूछते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि ई ऑक्शन में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और परचेज़ कर सकता है प्लॉट। तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंसान किसी के साथ मिलकर, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे फ्रेंड्स हो, 2 लोग हों या 4 लोग हों, उनके नाम से ले सकता है, या फिर वो अपनी फ़र्म के नाम से ले सकता है, चाहे वो पार्टनरशिप फ़र्म हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप फ़र्म हो, या उसकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके नाम से भी ले सकता है, या कोई बड़ी लिमिटेड कंपनी है किसी की तो उसमें भी वो सीएमडी के थ्रू या कोई ऑथराइज सिग्नेटरी के थ्रू प्लॉट परचेज़ कर सकता है। दूसरा सवाल हमारे पास बार बार ये आता है कि ऐसा कोई इनकम क्राइटेरिया है या फिर कोई कोटा है। इनकम क्राइटेरिया से मतलब ये है कि आप बीपीएल परिवार से होने चाहिए हो या आपकी इनकम 5 लाख तक ही होनी चाहिए। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है दोस्तों, कोई भी इंडिविजुअल इसमें पार्ट ले सकता है और ऑक्शन में बिड कर कर प्लॉट ले सकता है। किसी भी प्रकार का कोई कोटा भी नहीं है, जैसे पहले वाले अलॉटमेंट वाले ड्रॉ में होता था डिफेंस का कोटा या सर्विसमैन का कोटा या फिजिकली हैंडीकैप का कोटा। तो कोई कोटा नहीं है दोस्तों। कोई भी इंसान, जो मैंने आपको पहले बताया, अपने नाम से या किसी और के नाम से, मतलब 2 लोग इकट्ठे मिलके या फिर 4 लोग इकट्ठे मिलके और कंपनी के नाम से भी वो ले सकता है। कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं है, कोई कोटा नहीं है स्पेशल की किसी पर्टिकुलर कोटा के लिए, जैसे डिफेंस मैंने बताया तो उनके लिए कोई अलग से रेट होंगे। नहीं, आप बिल्कुल बिना बाइस्ड होके आप बिड कीजिए, आपको प्लॉट मिलेगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कितने टाइम के पेमेंट प्लान्स हैं। तो दोस्तों कितने टाइप के पेमेंट प्लान्स, कुछ ऐसा नहीं है, एक ही टाइप का पेमेंट प्लान है अगर हम रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, हम अगर बड़े बड़े चंक्स जो 50 करोड़ 100 करोड़ के बिक रहे हैं उसके लिए तो पेमेंट प्लान्स हैं। भाई आप कैसे पेमेंट करोगे। नॉर्मली जो पेमेंट प्लान है रेजिडेंशियल प्लॉट या कमर्शियल प्लॉट के लिए, चाहे वो कितने भी बड़ा 2 कनाल तक का घर हो, चाहे वो एससीओ हो, चाहे बूथ हो, चाहे डीएसएस हो, सबके लिए एक ही पेमेंट प्लान है कि जिस दिन एलओआई जनरेट हो जाएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको 15% पेमेंट करनी होगी। 10 आप पहले ही कर चुके होंगे, 25 हो गई, और 75 आपको एलओआई जनरेट होने के अंदर अंदर 120 दिन के अंदर अंदर आपको वो पेमेंट करनी होगी। हाँ, आप किस्तें नहीं बनवा सकते हो, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं बनेगी, ऐसे ही पेमेंट करनी है, किसी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अब बात करते हैं कितना लोन हमें मिल सकता है और हम उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे। तो 75% तो दोस्तों लोन मिल ही जाता है। कोई कोई बैंक 90% भी दे देता है और उसके बाद बनाने का लोन भी आपको साथ मिल जाता है। तो 75 to 90% मान लीजिए। और डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे वो आपकी 3 साल की आईटीआर, अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरी स्लिप, जो आपका एलओआई है, और इसके अलावा अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है तो उसकी डिटेल्स आपको देनी होगी। और आपका सिबिल स्कोर जो वो है चेक करेंगे। अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत ही अच्छा है, आप टाइमली पेमेंट्स करते हैं, तो आजकल उन पर डिस्काउंट्स भी होता है। कई बैंक प्री अप्रूव्ड ऑफर्स भी रखते हैं आपके अकाउंट पे। तो जहां आपका अकाउंट हो सबसे पहले वहां ज़रूर चेक करें, ताकि आपको कम से कम रेट पे 75 से 90% ई ऑक्शन के प्लॉट पे लोन मिल सके। अगला क्वेश्चन है हमें प्लॉट का पोजीशन, अलॉटी को प्लॉट का पोजीशन या मतलब कब्जा कब मिलेगा। तो जब अलॉटमेंट वाला केस होता था, ड्रॉ वाला केस होता था, तो उस केस में किश्तें बनती थी 25% के बाद, तो उसमें पोजीशन लेट मिलता था। पर ई ऑक्शन के प्लॉट की जो पॉलिसी है उसमें साफ साफ लिखा है कि जैसे ही आप फुल पेमेंट कर दोगे आपका रेगुलर अलॉटमेंट लेटर बनेगा और साथ साथ आपको पोजीशन ऑफर हो जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा है कि इन्होंने जो प्लॉट काटे हैं उस जगह पर अभी पर सड़कें, सीवर या लाइट का प्रबंध नहीं है, तो किसी किसी सेक्टर में, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा टाइम लग जाता है। पर उसके लिए भी आप पोजीशन इंटरेस्ट क्लेम कर देते हो। वो इतनी आसानी से तो ये नहीं देते, पर पॉलिसी कहती है कि आप कर सकते हो। पर मतलब आप ये मान के चलिए 90% केसेस में आपको साथ साथ पोजीशन मिलेगा और आप पेमेंट कर कर साथ साथ अपना प्लॉट को बनाना शुरू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम क्या ई ऑक्शन का प्लॉट खरीद कर
किसी को बेच सकते हैं, और बेच सकते हैं तो कैसे बेच सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप कोई भी ई ऑक्शन का प्लॉट ऐसा नहीं है कि आप किसी को नहीं बेच सकते या कोई कुछ टाइम तक आपको टाइम बाउंड रहना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आप अपना 120 LOI जनरेट होने के बाद 120 दिन के अंदर अंदर पूरी पेमेंट कीजिए। आप पहले भी कर सकते हैं, 120 तो मैक्सिमम डेज़ हैं, आप 90 दिन में कीजिए, रेगुलर अलॉटमेंट लेटर जनरेट कीजिए। उसके बाद जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि आपको सबसे पहले अपने नाम रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं करा सकते, मतलब आपको रजिस्ट्री का खर्चा तो पड़ेगा ही पड़ेगा। रजिस्ट्री करवाइए अपने नाम, रजिस्ट्री का खर्चा कीजिए, उसके बाद जिसको मर्जी बेचिए। आपको पोजेशन रेगुलर अलॉटमेंट जनरेट होगा, उसके बाद पोजेशन लेना होगा, और उसके बाद अपनी कन्वेंस डीड कराकर, प्रॉपर्टी ID कराकर, और आप अपने नाम रजिस्ट्री कराकर आप किसी को भी बेच सकते हैं बिंदास, आपको कोई नहीं रोकने वाला। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमने जो ई ऑक्शन में प्लॉट लिया, हम उसकी प्रॉपर्टी ID कहाँ से लाएंगे, क्योंकि वो हमें कन्वेंस डीड कराने के लिए, रजिस्ट्री कराने के लिए ज़रूरत पड़ती है तहसील में। तो उसके लिए आपको या तो पड़ोसी की ID लेनी होगी, जो आसपास कोई पड़ोसी का कोई बना हुआ है अगर मकान, तो उसने रजिस्ट्री करा रखी होगी, या दुकान भी है, पड़ोसी की ID लेकर सर्च कर सकते हो। या ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर प्रॉपर्टी ID अभी हो ही ना, तो आप किसी नियरेस्ट CSC सेंटर से, या खुद भी आप ULB हरियाणा पे अकाउंट बनाकर, आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके, एरिया सेलेक्ट करके, मैप के थ्रू रूट होके वो ढूंढनी पड़ेगी कि आपके प्लॉट की ID बनी हुई है। अगर नहीं बनी हुई है तो आप नई रिक्वेस्ट कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, CSC के थ्रू भी कर सकते हैं, दलाल के चक्कर में ना पड़े, ईजीली बन जाती है। किसी किसी एरिया पे दिक्कत है जहाँ पर रिश्वतखोरी ज़्यादा है, पर नॉर्मल केसेस में अगर आप फॉलोअप लेंगे डिपार्टमेंट से जाके तो आराम से प्रॉपर्टी ID बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन इससे अलग भी आपके दिमाग में कुछ आता है जो मैं इसमें नहीं ले पाया हूँ इस वीडियो में, तो आप इसको मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मेरी ऑफिशियल ईमेल ID haryanapropertyexperts@gmail.com पर भी मेल कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने की पूर्णतः कोशिश करूँगा। और धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपसे निवेदन है कि जो आपके और दोस्त यार हैं, जो आपके कोई जानने वाले हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो उनको भी ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्या पता कि इसकी कहाँ हेल्प हो जाए। धन्यवाद दोस्तों।